सेलेक्टेड रखा गया है सिर्फ आप सभी लोगों के लिए। तो आप लोगों के लिए स्पेशल सेशन है, तो आप अपना थोड़ा सा फोकस और जल्दी इंक्रीज करें, अपनी टीम में जल्दी से एक रिमाइंडर दें कि वो कनेक्ट हुए, क्योंकि विद इन अ फ्यू मिनट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेशन। हमारे साथ यहाँ पे संतोष सर की बैकएंड टीम भी कनेक्ट हो चुकी है। अगेन वो सिर्फ वेट कर रही है कि हमारे सारे लीडर्स कनेक्ट हो जाए, क्योंकि एक बार अगर मैंने यहाँ से मीटिंग को लॉक किया, उसके बाद आपकी पूरी एंटायर टीम में से कोई भी कनेक्ट नहीं हो पाएगा। मैं रिपीट करूंगा, आपकी पूरी एंटायर टीम में से कोई भी कनेक्ट नहीं हो पाएगा, और मैं किसी का फोन में एंटरटेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जब मीटिंग के बीच में हम लॉक को अनलॉक करते हैं तो डिस्टरबेंस क्रिएट होती है हमारे स्पीकर को। और संतोष नायर जी का समय मिलना खुद में वो बात हो गई है कि बहुत एक्चुअली कितना प्रीशियस टाइम है, पर उन्होंने स्पेशली टाइम निकाला 2 बार, पहले पूरे हमारे ई बटर फैमिली के लिए और दूसरा टाइम निकाला है सिर्फ हमारे सेलेक्टेड लीडर्स के लिए। तो अगर एक पर्सन हमारे टाइम निकाल के आया तो हमें टाइम की वैल्यू करके जल्दी से कनेक्ट होना है, क्योंकि एक्चुअली अब समय आया है बदलने का, परिवर्तन का, चेंज होने का, आगे बढ़ने का। और उसके लिए हमारे साथ ई बायोट्रम के प्लेटफॉर्म पे जो पहली बार आ रहे हैं मिस्टर संतोष नायर जी, उन्होंने कहा कि सबसे मिलने से पहले उन्होंने सागर सर को स्पेशली बोला पर्सनली कि सर सभी लोगों से मिलने से पहले, पूरे इंडिया को एड्रेस करने से पहले, मैं आपकी जो कोर टीम या जो अचीवर्स है पहले उनसे मुलाकात करना चाहूंगा। और मैं देख सकता हूँ कि हमारे सारे जो अचीवर्स है वो कनेक्ट हो ही रहे हैं और हो चुके भी हैं कुछ तो, और बाकी मैं देख रहा हूँ कि प्रॉपर नेम के साथ भी नहीं आए हैं। बाकी कुछ लीडर्स अपने नेम के साथ नहीं आ रहे हैं, और जब नेम के साथ नहीं आएंगे तो आपको इजीली एंट्री नहीं दे पाएंगे। और स्टिल अगर कोई भी आपकी टीम का ऐसा है जो कनेक्ट हुआ है और हमारी नजर में नहीं आ रहा, चैट बॉक्स भी डाल सकते हैं। सो अनिल सर, आर यू विद मी? यस यस यस, आई एम ऑलवेज विद यू। ग्रेट। तो साथियों, अब बिल्कुल समय बिल्कुल नजदीक आ चुका है, क्योंकि आपको पता हो या ना पता हो तो मैं एक बार फिर से बता दूं, क्योंकि संतोष सर की सबसे बड़ी जो मास्टरी है ना, वो पंक्चुअलिटी है। और वो ठीक अगले 2 से 3 मिनट और टाइम हमारे पास में, 8 मिनट, ठीक 5:30 बजे सर की साथ हमारे यहाँ पर एंट्री होगी, और कुछ ही मिनट हमारे आपके लिए उनके पास में समय आपको हमको देने वाले हैं। उसके बाद 6 बजे की बात की प्लानिंग होगी, तो हम उसके अंदर आएंगे। तो फिर से मैं कहना चाहूंगा, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जितनी भी हमारी कोच टीम है, जो लोग आ चुके हैं, जिन लोगों के मैसेज आ चुके हैं, अभी हम लोग लॉक करेंगे तो फिर कोई एंट्री नहीं कर पाएगा। और कोई व्यक्ति अगर आपको ऐसा दिखता है जो अपने नाम से नहीं है, तो वो उन्हें रिमूव कर रहे हैं। तो प्लीज आप लोगों से निवेदन करेंगे, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है। और हाँ, जो लोग आ चुके हैं वो बिल्कुल है, और कुछ लोग मेरे पास रिक्वेस्ट थी कि सर वो 9.5 लाख रुपया है मेरा, तो क्या मैं आ जाऊं अभी? तो ऐसे 2-4 लोग यहाँ पर हैं, तो प्लीज उन्हें कंसीडर करें, क्योंकि मे भी हो सकता है तो इसी महीने में, अगले महीने वो अपना अचीवमेंट पूरा ले लेंगे। तो वेलकम, तकरीबन 163 लोग यहाँ पर होते हुए, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, और वेटिंग में लोगों की लिस्टिंग है। मैं कहूंगा हमारी जितनी बैकएंड टीम है जल्दी से चेक कर लो, कोई मिसिंग ना रह जाए। और आखिरी 6 मिनट और हैं हमारे पास में, लास्ट 6 मिनट। चलिए वेलकम, जितने भी लोग यहाँ आ चुके हैं, मैं सबके यहाँ नाम तो नहीं ले पाऊंगा, बट फिर भी जो मेन लोग हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो वेलकम, वेलकम एंड अगेन वेलकम टू एवरीवन। आप सभी का फिर से पुनः मैं आपका अपना अनिल जैन और प्रतीक खतुरिया, ई ग्रोथ एकेडमी और ई बायोट्रम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड से स्वागत करता हूं। यहाँ पर बिंदु जी हमारे बीच में है, स्वयं सागर सर जी भी आ चुके हैं, प्रशांत जी भी आ चुके हैं, और आप सभी का स्वागत है। अश्विन कुमार जी हैं, अब्दुल जी भी हैं, अजय जी भी हैं, अलकेश जी हैं, अर्चना जी हैं, बहुत सारे हमारे बीच में करोड़पति भी आ चुके हैं, भट्टाचार्य जी आज आ चुके हैं सॉरी, वीरपाल जी भी हमारे बीच में है, आपका भी स्वागत है। भरत जी हैं, साधु जी हैं, चंद्रिका जी हैं, दीपिका मैडम है, धारा बहन है, यहाँ पे हमारे धर्मांक सर भी हमारे बीच में,
सॉरी धर्मेंद्र कुमार जी हैं, और फिर मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसे और भी हैं। डॉक्टर प्रमोद सर, आपका भी स्वागत है। छत्तीसगढ़ से संतोष जी, आपका स्वागत है। राजवीर गुड़ा जी हैं, राजवीर जी हैं, साजिद जी हैं, शिवानी जाजर मैडम भी हैं, डॉक्टर मैडम सिमरन जी हैं, वेन्यू हैं, राहुल, गणेश, गौतम, गायत्री, गीता। वाह वंडरफुल। मैं पहली बार बहुत सारे लोगों को यहाँ देख रहा हूँ। हिमांशु जी हैं छत्तीसगढ़ से, आपका भी स्वागत है। प्रवीण जी हैं, जयदीप मिस्त्री, आपका भी स्वागत है। जितेंद्र जी हैं, आप सभी लोगों का, जो भी लोग यहाँ पर आ चुके हैं, हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तेजस पांड्या जी मुझे दिख रहे हैं, मासूमा जी हैं, एमडी हैं, मोहम्मद नासिर जी हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमारे मुकेश जी भी आ चुके हैं, निहाल मित्रा जी हैं, आप लोग, परेश सोनी साहब भी यहाँ पर हैं, पूजा नेगी जी हैं, प्रकाश पातड़े साहब भी आ चुके हैं, आपका स्वागत है। राजेश जी हैं, राजवीर जी हैं, राम कीर्ति जी भी हैं, रविंद्र जी हैं। और बहुत कम टाइम के अंदर इतने सारे लोगों को मैसेज भेजा गया और इतने सारे लोग आए, तो ये हमारी एक अचीवमेंट ही है, क्योंकि आज दोपहर से ही आप लोगों को यहाँ पर स्पेशली बुलाया गया है। तो चलिए, समय होता जा रहा है, नजदीक होते जा रहा है, और यहाँ हमारे संतोष नायर सर के टीम के हमारे जो मेन लोग हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। प्रतीक, आपने उन्हें मे बी पोस्ट बना दिया होगा। यस सर। तो अब हम ज्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास मैसेज आ चुका है, उधर से सारे लोग तैयार हैं, बस हम ही लोग जो अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं हो पाए हैं। तकरीबन 250 से 300 लोगों की हमारे पास में यहाँ मेन लिस्टिंग थी जो यहाँ आना चाहिए, तो लास्ट 4 मिनट और हमारे बीच में है। तो 4 मिनट में भी अगर आपको लगता है कोई आपका रह रहा है, बच रहा है, उन्हें फोन लगा लो, मैसेज कर लो, एसएमएस कर लो, और जो कर सकते हो कर लो, क्योंकि आज जो स्पेशल दिल की आवाज संतोष सर की बात हमारे लीडरों के साथ वो जो यहाँ पर करने वाले हैं, उसके लिए मैं फिर से कहूंगा, बिल्कुल भी कोई चूके ना। और हाँ, चेक कर लेना, कहीं अपने नेटवर्क में रहिएगा, एक बार आप जाएंगे तो फिर वापस नहीं आ पाएंगे, इसलिए जाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। सो वेलकम। प्रतीक जी, आगे की रूपरेखा देखें। लास्ट हमारे पास में सिर्फ छोटा सा समय बचा हुआ है, सिर्फ 3 मिनट, लास्ट 3 मिनट है, और उसके बाद में हमारे आपके बीच में कोई और नहीं, आपके हमारे सभी के एक और जबरदस्त पर्सनालिटी जो हमारी बाइटवर्क परिवार के अंदर लाइफ में, हमारी लाइफ में, ये बाइटवर्क परिवार की लाइफ में पहली बार आ रहे हैं, जिन्हें हम टाइगर संतोष नायर सर के नाम से जानते हैं। मैं कहता हूँ नाम ही काफी है, राइट। और ये नाम वो नाम है जो डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टीपल मार्केटिंग और बिजनेस के मामले में अपने आप में एक अलग ही पहचान और मुकाम रखती है। वो जिन्होंने सुना है वो सुनते ही रह गए, और उनको मालूम है कि जब संतोष सर बोलते हैं ना, तो फिर सब सन्नाटा हो जाता है, फिर कहीं से कहीं तक कोई आवाज नहीं आती है। और मैं चाहूंगा भी, आप जब बैठ के ये देख ही रहे हैं, सुन रहे हैं, तो कृपया करके आप ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां पर आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो। और संतोष सर की टीम में अगर कोई व्यक्ति विशेष अगर रह रहे हो, तो प्लीज उनसे मेरा निवेदन है कि वो हैंड रेज करें। धर्मेंद्र पांड्या सर भी हमारे बीच में एंट्री ले चुके हैं, वो भी हैंड रेज कर दें तो वो हम देख लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर लाइन में, बड़ी लिस्ट है। तो पैनलिस्ट से मेरा निवेदन है, उन्हें टाइमली देख लें, समझ लें, और टाइमली उनको इनवाइट कर लें। सो वेलकम, वेलकम एंड अगेन वेलकम टू एवरीवन। तकरीबन 250 लोग हम यहाँ पर होते हुए, और सागर सर भी हमारे बीच में, सागर सर का भी हम तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। वेलकम सर, वेलकम एंड अगेन वेलकम। तो प्रतीक, लास्ट मैं देख रहा हूँ 1 मिनट का भी, लास्ट 2 मिनट हमारे बीच में है, तो जोरदार तरीके से सर के लिए जोरदार तालियों के साथ में हम लोग सब तैयारी कर ले। तालियां बजाने के लिए हम लोग आपको फ्री करेंगे, आप लोग बिल्कुल वेलकम, और बोलकर वेलकम करने वाले हैं, दिलों जान से वेलकम वेलकम करेंगे। सब लोगों को हम एक अनम्यूट का मैसेज भेजेंगे, और आप सब लोग अपना माइक ऑन करके हम स्वागत करेंगे। तो आज के हमारे स्पेशली जो हम लोगों पे कृपा बरसाने के लिए आ रहे हैं, हमारे बीच में टाइगर संतोष नायर सर। ये वो समय है जो पहली बार हमारे लीडरों के सामने लाइफ में, मतलब ई बाइटर्न परिवार के इतिहास में पहली बार वो रूबरू होने जा रहे हैं। तो बड़ा खुशी हो रहा है, बड़ा रोमांच भी आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि बस आज कुछ धमाल होने वाला है। यस प्रतीक, लग रहा है नहीं लग रहा है? बिल्कुल सर, आई बिलीव वी आर ऑन टाइम एंड और सर की घड़ी उल्टी शुरू हो चुकी है, घड़ी उल्टी शुरू हो चुकी है, और संतोष सर हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित भी हैं। इसमें मैं उनका यहाँ पर एंट्री देख भी पा रहा हूँ। तो अगेन, और उसके साथ साथ में सागर सर और हम सब लोग मिलकर के यहाँ उनका वेलकम करेंगे। तो सागर सर भी यहाँ पर मौजूद है, तो मैं चाहूंगा सागर सर भी हमारे साथ में ऑनलाइन है,
वो भी अपने माइक को ओपन करें, 2 शब्द के साथ में वो यहाँ पर एंट्री करेंगे। हम प्लीज वेलकम सागर सर। सागर सर, आपका स्वागत है। बिल्कुल अनिल भाई, थैंक यू वेरी मच। और दोपहर में हमारी संतोष भाई के साथ, संतोष नायर साहब के साथ बहुत ही बेहतरीन तरह से डिस्कशन हुआ। तो बहुत सारी बातें उनसे करने को मिली। हम लोगों ने उनको बहुत सारा इनपुट दिया कि लोगों के बिहेवियर क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लीडर लोग क्या क्या गलतियां करते, जो हमारे डायरेक्ट सेलर क्या क्या गलतियां करते, जिसकी वजह से उसी दलदल में वो रहते हैं। और नायर साहब को तो मैं तकरीबन 20 सालों से 20-22 साल हो चुका है। नायर साहब को हम जानते हैं, उनके साथ मैंने गुरुकुल किया 7 साल तक। तो साहब में क्या पावर है, क्या एनर्जी, क्या बदलाव कर सकते हैं। और साहब के मार्गदर्शन में मैंने 1000 करोड़ का टर्नओवर किया। तो जाहिर सी बात है, जब उनसे हमने सीखा और उसको इम्प्लीमेंट किया, खाली सीखने से नहीं होता है, आपको उसमें इम्प्लीमेंट भी करना होता है। तो नायर साहब जो लेवल पे सिखा सकते हैं, मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में उनके लेवल पे कोई सिखा सकता है, क्योंकि बहुत जबरदस्त मैच्योर्ड और बहुत ही तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं वो लोगों के दिमाग में बातों को। तो संतोष नायर साहब आज हमारे साथ रूबरू होंगे, कुछ लीडरों के साथ रूबरू होंगे और प्रॉपर तरीके से उनको गाइड करेंगे। और फिर 6 बजे हमारी और एक मीटिंग रहेगी। उस मीटिंग में हम लोग ओपन टू ऑल आएंगे। तो अभी सिर्फ सिलेक्टेड हमने जो 10 लाख एंड अबाव वाले लोगों का बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे सब आए हैं। 3-4 घंटे पहले हमने सबको बताया, सब अपने अपने कामों में, मीटिंगों में, ट्रैवलिंग में रहे होंगे, लेकिन फिर भी काफी हद तक अच्छे लोग आए हैं। उनके साथ हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर 6 बजे हम लोग ओपन टू ऑल यहाँ पर सबके साथ डिस्कस करेंगे। यस सर, यस सर। और सर आप मिलके अपन बुलाते हैं, क्योंकि संतोष सर पंक्चुअल बहुत हैं और बिल्कुल टाइम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक मिनट नायर साहब आ चुके हैं। नायर साहब का वेलकम है। प्लीज वेलकम। बड़ी खुशी है। Thank you, Sagar ji. Thank you, Anil ji. Thank you, Pratik, for this lovely introduction. And बड़ी खुशी है कि आप लोग सब लोग यहाँ पर वक्त पे आ चुके हैं। मेरे को जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए। जल्दी से एक लाइन में लिखिए कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए। एंड उसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे आगे। क्या चाहिए आपको लाइफ में, जिंदगी में आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए। एक वर्ड में लिखिए कि क्या चाहिए। हमें सबको जिंदगी में क्या चाहिए। फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए। किसी ने कहा कि मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपने पेपर पे। किसी ने कहा कि आई वांट फाइनेंशियल सिक्योरिटी। किसी ने कहा कि मुझे पैसा चाहिए। किसी ने कहा फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। ये तो बड़ा हरामी आदमी है कोई ना कोई, जो बोल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पैसा ही चाहिए। और टाइम का फ्रीडम चाहिए, कामयाबी चाहिए। कोई बोल रहा है टाइम का फ्रीडम चाहिए, कोई बोल रहा है फाइनेंशियल एंड अदर फ्रीडम चाहिए, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर चाहिए, और बहुत ही रिस्पेक्ट चाहिए। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी हमारी रिस्पेक्ट, बहुत बड़ा नेटवर्क होना चाहिए, 100 करोड़ मेरे पास होना चाहिए, अनलिमिटेड हैप्पीनेस होना चाहिए, नाम और पैसा, ये सारा नेम, नाम और प्रसिद्धि होनी चाहिए, सुकून होना चाहिए, नाम होना चाहिए, टाइम और मनी होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए। ये सारी बातें आप लोगों ने कहा। समाधान भी होना चाहिए, सक्सेस भी होना चाहिए। ये सभी बातें आपने, पैसिव इनकम भी चाहिए, ई बायो का ऑफिस इन रायपुर होना चाहिए, ऐसा ऐसा फुरकन साहब कह रहे हैं। टाइम का फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, पावरफुल टीम, रेडी टू वर्क हार्ड, टाइम का फ्रीडम। तो बहुत ही खुशी, बहुत ही आनंद कि आपने इस तरह का ख्याल को पेश किया। तो मैं बिल्कुल सहमत हूं कि आपके इन विचारधाराओं के साथ कि ऐसा आप करना चाहते हैं। तो सवाल ये उठता है, माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है, मेरा पावर पॉइंट नजर आ रहा है? यस अनिल जी, यस। ओके, वंडरफुल। तो सभी से जब मैंने पूछा कि भाई आपको क्या चाहिए, जिंदगी में क्या चाहिए, किसी ने कहा नाम चाहिए, इज्जत चाहिए, शोहरत चाहिए, पैसा चाहिए, ग्रोथ चाहिए, ऑफिस चाहिए, सारा चाहिए। अगर हम एक वर्ड में हम अगर इसको देख लेवे एक वर्ड में, तो जैसा चित्र दिखाता है यहाँ पर राइट साइड में, हम सब लोगों को चाहिए फ्रीडम। डू यू ऑल एग्री विथ मी?
डू यू ऑल एग्री विथ मी कि हम सबको चाहिए फ्रीडम, फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ मनी, फ्रीडम ऑफ टाइम, फ्रीडम ऑफ सक्सेस, फ्रीडम ऑफ ऑफिस, फ्रीडम ऑफ अ ग्रेट टीम, फ्रीडम, 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 आजादी, 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 आजादी चाहिए मुझे, आजादी, छोटी जिंदगी से आजादी, छोटी सोच से आजादी, आजादी चाहिए मुझे, पैसे का, नाम का, इज्जत का आजादी, और एक लेवल पे मैं पैसा कमा रहा हूं तो अगले लेवल पे जाने की आजादी, उसके अलग अलग लेवल पे जाने की आजादी, तो मुझे चाहिए आजादी। एंड देयरफॉर मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो आजादी है, ये आजादी के लिए हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। व्हाट विल यू हैव टू डू फॉर फ्रीडम? तो ये बताइए कि अगर आजादी चाहिए तो हमें अपने आप में क्या करना पड़ेगा? अगर हमें आजादी चाहिए, तो हमें अपने आप में क्या लाना पड़ेगा? अपने आप में क्या लाना पड़ेगा? आज मैं समझो 1 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूं, अगर मुझे 5 लाख पे जाना है, 10 लाख पे जाना है, आज अगर मेरी इज्जत नहीं है तो मुझे वो इज्जत चाहिए, और अगर आज मेरे पास वो बड़ा घर नहीं है या बड़ा गाड़ी नहीं है और मेरा टीम बड़ा नहीं है तो मुझे वो सब चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? गौतम पटेल बोल रहा है कि मुझे चेंज करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ऐसा डॉक्टर शाहिद खान भी बोल रहे हैं, धर्मेंद्र जी भी बोल रहे हैं कि चेंज होना पड़ेगा, हमें चेंज होना पड़ेगा। चेंज यानी परिवर्तन, चेंज यानी परिवर्तन। मैं इसमें बिलीव ही नहीं करता, मैं चेंज में और परिवर्तन में बिलीव ही नहीं करता, क्योंकि चेंज जो है ना, चेंज यानी परिवर्तन जो है, परिवर्तन में, चेंज में क्या हो जाता है, हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाते हैं, हम पीछे आ जाते हैं। तो चेंज जो है ना, टू वे है। टू वे का मतलब है कि मैं सुबह उठने गया क्योंकि मैं अपना वजन को कम करना चाहता हूं, समझो 100 किलो से मुझे 70 किलो करना है, थोड़ी सी मुझे तकलीफ आ गई, मैंने जॉगिंग छोड़ दिया, एक्सरसाइज छोड़ दिया। चेंज जो है, हम आगे जाते हैं और पीछे आते हैं। चेंज जो है, योगेंद्र जी, योगेशा जी ने कर्नाटका से बहुत ही बढ़िया बात कही कि हमें चेंज नहीं होना है, हमें ट्रांसफॉर्म होना है, हमें परिवर्तित नहीं होना है, हमें रूपांतरित होना है, यानी हमें कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनना है। डू यू ऑल एग्री कि चेंज जो है वो टेम्पररी है, तकलीफ हो जाती है तो आदमी गिव अप कर देता है। चेंज जो है टू वे होता है, आगे जाता है फिर पीछे आ जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन जो है परिवर्तन नहीं, रूपांतरण जो है वन वे होता है। जब एक लड़की प्रेग्नेंट होती है और वो बोलती है कि अपने बच्चा डिलीवर करूंगी, थोड़ी सी उसको चक्कर आ गया, थोड़ा उसका ब्लड प्रेशर डाउन हो गया, थोड़ी सी उसे दुविधा हो गई, उल्टी बिल्टी आने लग गया, उसने कहा चलो भैया अबॉर्शन कर दो, तो वो चेंज प्रोसेस है कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है? क्योंकि तकलीफ आई, लड़की मां बनने वाली थी, तकलीफ आई, उसने छोड़ दिया उस प्रोसेस को। इसको हम चेंज बोलेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे? एक आवाज में जल्दी से लिखिए। अब लड़की ने अबॉर्शन करा दिया, तकलीफ आई, मुझे तकलीफ आया, मैंने छोड़ दिया। एब्सोल्युटली सोनाली डोंगरे आप राइट है, आपने सही फरमाया। गुलाब बाडोर जी आप राइट है, सुधीर जी आप राइट है, धर्मेंद्र जी आप राइट है, इला जी आप राइट है, एब्सोल्युटली राइट है। जब वो लड़की प्रेग्नेंट थी, चक्कर आया, उल्टी आया, उसे तकलीफ हुई, उसे बॉडी में तकलीफ हुआ, उसका प्रेशर डाउन हो गया, उसने गिव अप कर दिया, यानी चेंज जो है वो टू वे है। लेकिन अगर लड़की बोलता कुछ भी हो जाए, चक्कर आ जाए, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाए, कुछ भी हो जाए, आसमान फट जावे, जमीन फट जावे, आसमान पिघल जावे, लेकिन मैं तो बच्चा पैदा करके रहूंगी, मैं अंजाम तक पहुंच के रहूंगी, मैं बच्चा को डिलीवर करके रहूंगी, मैं अपने आप में मैं लड़की से मां बन के रहूंगी। दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। How many of you want to do transformation? Just tell me I. Just tell me I. हम में से कितने लोग ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं? आए। और हम में से कितने लोग हजारों लोगों को ट्रांसफॉर्म करके उन्हें आजादी देके हमारी आजादी को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं? कितने लोग? जस्ट से आए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। फुकरन साहब, थैंक यू वेरी मच। तो व्हाट विल यू हैव टू डू फॉर फ्रीडम? मैंने बिल्कुल, आपने राइट फरमाया, हमें रूपांतरण करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। चेंज जो है पास्ट को करेक्ट करता है, रूपांतरण जो है ना, ट्रांसफॉर्मेशन फ्यूचर को क्रिएट करता है। हमें जबरदस्त फ्यूचर बनानी है, हमें 1000 लोगों को करोड़पति बनाना है 31 दिसंबर के पहले। हमें बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन करना, खुद में, टीम में, सभी में ट्रांसफॉर्मेशन हमें लाना है। ट्रांसफॉर्मेशन यानी ये देखिए, चित्र देखिए, कैटरपिलर होता है, या तो कैटरपिलर बन के भी मर सकता है, और कैटरपिलर जमीन पे रेंगता है,
कैटरपिलर कैटरपिलर बन के भी मर सकता है, जमीन पे रेंगते रहता है, लेकिन कुछ कैटरपिलर ये बोलता है कि नहीं, मेरा जो जीवन है मैं रूपांतरित करूंगा और मैं अपने आप को बटरफ्लाई बना के रहूंगा। ऐसा जब एक कैटरपिलर सोचता है और वो जब रूपांतरण का कार्यक्रम को चलाता है, भले वो रूपांतरण का कार्यक्रम पेनफुल है, तकलीफदायक है, वो बनाने के लिए रेडी हो जाता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो जब कैटरपिलर एक प्रोसेस के अंदर घुसता है जिसको बोलते हैं क्रिस्टलिस या उसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, वो अंदर घुसता है, वही कैटरपिलर अपने आप को सिकुड़ के एक नया तरीके से अपने अंदर नई क्वालिटियां, उड़ने की क्वालिटियां लेके वो पैदा होता है। तब हम बोलते हैं कि कैटरपिलर रूपांतरित हुआ है, लड़की मां बन गई है। एंड देयरफॉर एक आदमी जो एक नॉर्मल आदमी था वो असाधारण आदमी बन गया, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। 18 मार्च को देयरफॉर मैं आ रहा हूं आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए। मैं आ रहा हूं आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए और आप और आपके साथीदारों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए बहुत जबरदस्त प्रोग्राम जिसका नाम है रूपांतरण। What happens when you transform? जब आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो आप अपने आप को बिल्ड करते हैं और आप बनाते हैं एक एपीटी यानी एक ऑटो पायलट टीम बनाते हैं। एक ऐसा टीम जो आप परफॉर्म करती है। कितने लोग एक ऑटो परफॉर्मिंग टीम बनाना चाहते हैं? से आए ऑटो परफॉर्मिंग टीम की आपके बिना भी टीम काम कर रही है, टीम का मीटिंग चल रहा है, टीम में भयंकर प्रोग्रेस हो रहा है, टीम में भयंकर ग्रोथ हो रहा है। कितने लोग इस तरह का से आए? एब्सोल्युटली वंडरफुल। आई एम टॉकिंग टू अ ब्यूटीफुल ऑडियंस। आई लव यू माय डियर फ्रेंड्स। मुझे बेहद खुशी है कि मैं ऐसे प्रोग्रेसिव लोगों के साथ, ऐसे रूपांतरित होने के लिए लोगों के साथ में बात कर रहा हूं। लेकिन सवाल ये उठता है, व्हाट विल स्टॉप यू फ्रॉम ट्रांसफॉर्मिंग? कौन रोक सकता है तुम्हें? कौन रोक सकता है और क्या रोक सकता है? क्या रोक सकता है हमें? एक वर्ड में बताइए कि मैं तो ट्रांसफॉर्म होना चाहता हूं, लेकिन मेरी क्या है जो मुझे रोक सकती है? मेरी वो कौन सी बात है, मेरे अंदर वो क्या है जो मुझे रोक सकती है, जो मुझे ट्रांसफॉर्म होने में मदद नहीं करेगी, जो मुझे, एक तो कह रहे हैं कि गौतम जी बोल रहे हैं सेल्फ डाउट, डेली चैलेंज, हैबिट। सुधीर जी बोल रहे हैं हैबिट, खुद से रुके, आगे निकल गया, हैबिट, अहंकार, ओनली मी, सिस्टम। चलिए बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो कई लोगों ने कई बातें की, अपना ईगो की किसी ने बात की। मेरे हिसाब से हमें रोकने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है हमारा माइंडसेट। मेरा माइंडसेट हो चुका है। कभी कभी आदमी बोलता है सर मुझे तो फोकट में करना है, मुझे तो पेमेंट करनी नहीं है, ये तो उसका माइंडसेट है। कि कभी कभी ऐसा माइंडसेट भी बन जाता है कि कंपनी हमारे लिए फंड करे, मेरा डेवलपमेंट कंपनी करे और मैं नहीं करूंगा, ये भी एक माइंडसेट होता है। हाँ, माइंडसेट होता है चैलेंज न लेने का, माइंडसेट होता है कई बार, माइंडसेट होता है पढ़ने की माइंडसेट होती है। ये सारा माइंडसेट होता है। माइंडसेट का मतलब है आपका माइंड सेट हो चुका है। आपका माइंड सेट हो चुका है, आपकी सोच विचार की धाराएं सेट हो चुकी है। और माइंडसेट भी एक प्रोग्रेसिव माइंड होता है, एक माइंडसेट होता है, एक रिग्रेसिव होता है। प्रोग्रेसिव यानी कि मैं पहले बस में ट्रेवल करता था भाई, फिर उसके बाद मैंने ट्रेन में ट्रेवल किया, मैंने प्लेन में इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल किया, फिर मैंने प्लेन में बिजनेस क्लास में और फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करने। मेरा ये माइंडसेट है कि दुनिया की बेहतरीन चीजें मेरे लिए बनाया है। वीआईपी सीट होगा तो मेरे लिए होगा और मैं साधारण सीट में नहीं बैठूंगा, ये भी मेरा माइंडसेट है। सस्ता सुंदर टिकाऊ, ये भी माइंडसेट हो सकता है। मैं बड़े गाड़ी लेके एवरेज के बारे में बात नहीं करता, मैं 3 करोड़ का मर्सिडीज चलाता हूं, मैं एवरेज की बात नहीं करता हूं। बहुत सारे लोग गाड़ी लेने के पहले एवरेज की बात करते हैं, ये भी एक माइंडसेट है, कुछ बुरी बात नहीं है। लेकिन अपना माइंडसेट जो भी है वही आपका लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है, अगले लेवल पे लेके जाता है। तो मैंने पूछा वो कौन सी चीज है जो हमें रोक सकता है आजादी से, और वो है हमारी आजादी को रोकने वाला माइंडसेट। दूसरा, और क्या रोक सकता है? हम सब में एक बीमारी लगी हुई है, उस बीमारी का नाम है अक्रेशिया।
अक्रेशिया हमसे वो करवाती है जो करना नहीं चाहिए और हमसे वो नहीं करवाती है जो करना चाहिए। हम सबको लगी है ये बीमारी के बारे में मैं बात करूंगा 18 तारीख को। एक ऐसी ये बीमारी है, ये एड्स और ट्यूबरकुलोसिस से भी बहुत खतरनाक बीमारी है। ये बीमारी किस तरह से इंसानों को बर्बाद करती है इसके बारे में बात करूंगा, तब आपको एहसास होगा कि हम सब लोग वो कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए और वो नहीं कर रहे हैं जो करना चाहिए। इसीलिए हमें नहीं मिला वो आजादी। एंड देयरफॉर हम बात करेंगे 18 मार्च को अक्रेशिया के बारे में। रूपांतरण प्रोग्राम का नाम होगा, रूपांतरण प्रोग्राम का नाम होगा, जहां हम सीखेंगे अक्रेशिया के बारे में। हम सीखेंगे रूपांतरण के लिए क्या करना पड़ेगा। हम सीखेंगे कि दायरों को कैसे तोड़ना है, पैराडाइम्स को कैसे तोड़ना है। हम सीखेंगे एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट कैसे बिल्ड करते हैं। और सबसे मेन बात, ये सब चीज करने के लिए हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा द 6C आजादी मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। हम सबको प्रैक्टिस करना पड़ेगा 6C आजादी मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। 6C कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में बड़ा काम करना है तो आपको 6C को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सबसे पहला C का नाम है कमिटमेंट। यू नो, कमिटमेंट। सबसे पहला C का नाम है कमिटमेंट। कभी भी कोई भी बड़ा काम करना है तो पहले कमिटमेंट करना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं आज एक नेटवर्कर हूं और अगर मैं आज बायोटोरियम में हूं तो मैं कमिट करता हूं आज कि मैं 100 आदमी को लेके आऊंगा 18 तारीख को। और जब मैं कमिट करता हूं, मुझे ये भी नहीं मालूम कि 10 आदमी को भी ला पाऊंगा कि नहीं, कि 5 आदमी को भी ला पाऊंगा कि नहीं, कि 100 का 100 या 150 ला पाऊंगा कि नहीं, लेकिन मैंने आज कमिट कर दिया कि मैं 100 आदमी को लेके आऊंगा। मैंने कमिट कर दिया अनिल जी, मैंने कमिट कर दिया कि मैं अगले आने वाले एक साल के अंदर दिसंबर 2025 तक 100 जन को मैं करोड़पति बना दूंगा। मैंने कमिट कर दिया। आर यू ऑल विथ मी माय डियर फ्रेंड? सबसे पहला जिंदगी में करना पड़ता है कमिटमेंट। कमिटमेंट करना पड़ता है। कमिटमेंट एक ऐसा वादा है जो आप अपने आप से करते हैं, कुछ ऐसा करने का जिसकी क्षमता और काबिलियत आज आप में नहीं है, लेकिन जब आप कमिट करेंगे तो आपकी फटेगी। आप बोलेंगे कि मैं 100 जन को एनरोल करूंगा सागर जी। आप बोलेंगे कि मैं 18 तारीख को अगर जिंदा रहा, मेरा नाम टाइगर संतोष नायर है, जिंदा रहा तो सागर जी मैं 100 आदमी को लेके आऊंगा। मैं जौनपुर में बैठा हूं, मैं उत्तर प्रदेश में बैठा हूं, मैं बिहार में बैठा हूं, मैं कलकत्ता में बैठा हूं, मैं दिल्ली में बैठा हूं, मैं जहां पर भी बैठा हूं लोगों को मनाऊंगा, पटाऊंगा, लेकिन ये मेरा वादा है कि मैं 100 लेके आऊंगा। इसको बोलते हैं कमिटमेंट योग सागर जी। लेकिन क्या होता है जब आदमी कमिट करता है तो उसकी फटने चालू हो जाती है कि मैंने सबके सामने आज कमिट कर दिया। मैंने तो 3 तारीख फेब को अनिल जी के सामने सबके सामने कमिट कर दिया कि मैं 100 आदमी को लेके आऊंगा। एंड देयरफॉर जब कमिट करते हो तो आदमी की फटेगी, और जब आदमी की फटती है और गिव अप कर देता है, इसको डर बोलते हैं। और जब वो गिव अप नहीं करता उसको करेज बोलते हैं, उसको करेज बोलते हैं। अगर डर के मारे आपने गिव अप कर दिया क्योंकि आपकी फट गई तो इसको आप बोलते हैं डर, फियर। और बावजूद डर लगने के आपने गिव अप नहीं किया, आपको बोलते हैं करेज। कहते हैं अनिल जी, सागर जी, प्रतीक जी और यहाँ बैठे हुए मेरे प्यारे मित्रों, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो दूसरा सी है ना करेज, ये कमिटमेंट के बाद ही साली आती है। कमिटमेंट के बाद ही करेज आती है, करेज उसके पहले कभी नहीं आएगी। और जब एक बार आपने कमिट कर दिया और आपको मालूम भी नहीं कि मैं 100 को कैसे लेके आऊंगा 18 तारीख को, और फिर शुरू हो जाती है आपका तीसरा सी जिसका नाम है क्रिएटिविटी। फिर आपका दिमाग चलेगा कि किस तरह का मीटिंग लेना है, किस तरह से बात करना है, किस तरह से समझाना है, किस तरह से मनाना है, किस तरह से पटाना है, लोगों को किस तरह से लाना है। आपकी क्रिएटिविटी शुरू हो जाती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बात बताऊं, ये तीसरी जालिम जो सी है ना क्रिएटिविटी, ये करेज के बाद ही आती है। और वो जो जालिम है ना दूसरी करेज, वो कमिटमेंट के बाद ही आती है। देयरफॉर सबसे पहला कमिट करना पड़ता है। वो कमिटमेंट के बाद ही आपने बोल दिया मैं लड़की को पटाऊंगा या लड़की को घर से भगाऊंगा, आपने कमिट कर दिया। अब उसके 4 गुंडे भाई हैं,
अपने को मालूम भी नहीं है कि अपनी मौत होगी कि नहीं, लेकिन अपन ने कमिट कर दिया और अपन ने गिव अप भी नहीं किया। गिव अप नहीं करते तो करेज आ गया और वहां पर आपका दिमाग चलने चालू हो जाता है कि अब इसको कैसे भगाना है, कैसे काम करना है, कैसे मैं 100 आदमी को लेके आऊं। और जब आप 100 आदमी को लेके आ जाते हैं तो आप में बन जाती है और 100 का 100 आदमी को आपने पेमेंट दे के आया, पेमेंट लेके आए, आपने उनसे पैसा लिया, आपने 100 आदमी से आपने 100 आदमी से 2500, 3000, 9,999 रुपए, 12,999 आपने पेमेंट लेके आपने 100 जन को एनरोल किया। तो आपने पहला कमिट किया, उसके बाद आप में करेज आई। अभी अभी तो मैंने पावर पॉइंट को निकाला है, अभी तक तो दिख ही रहा था ना आप लोगों को, तो मेरा पावर पॉइंट प्रतीक यस सर, दिख रहा था ना। तो पहला है करेज, ये पहला है कमिटमेंट, उसके बाद आएगा करेज, उसके बाद आएगी क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी यानी कि आपका दिमाग चलने चालू हो जाता है कि अब मैं 100 आदमी को कैसे लेके आऊं, 100 आदमी को मुझे तो वीआईपी में बिठाना है, 100 आदमी को और मैं किस तरह से इसको लेके आऊं, ये आपका दिमाग चलने चालू हो जाता है। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। और उसके बाद आती है चौथा सी, जिसका नाम है कैपेबिलिटी। अब आप में वो काबिलियत आ गई 100 आदमी को बंबई लाने का। और इसी तरह से अलग अलग चीजों के ऊपर कमिटमेंट करने की बातें होंगी, इसके ऊपर हम ज्यादा बात करेंगे 18 तारीख को। ये पूरा 3-4 घंटे का ये जो 6C है, इसको 3-4 घंटे में मैं आपको समझाऊंगा, इसके एक पहलू को मैं आपको समझाऊंगा। तो बन जाएगी आप में कैपेबिलिटी, मतलब वो पब्लिक स्पीकिंग की कैपेबिलिटी हो सकती है, वो 100 जन को अपना 100 जन को क्या बोलते हैं करोड़पति बनाने का कैपेबिलिटी हो सकता है, या 100 जन को लाने की कैपेबिलिटी हो सकती है। कैपेबिलिटी बिल्ड होती है स्टेज नंबर 4 पे, लेकिन वो होगी स्टेज नंबर 3 के बाद, वो होगी स्टेज नंबर 2 के बाद, और वो होगी स्टेज नंबर 1 के बाद। तो सबसे पहला क्या आएगा, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए, सबसे पहला क्या आएगा, सबसे पहला क्या आएगा जिंदगी में। सबसे पहला आपको क्या करना पड़ेगा, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए, सबसे पहला, सबसे पहला, सबसे पहला, सबसे पहला, बिल्कुल राइट। दूसरा, 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 दूसरा क्या है, दूसरा करेज। तीसरा, 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 तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, क्रिएटिविटी। चौथा क्या है, चौथा, 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 चौथा क्या है, चौथा कैपेबिलिटी। यानी पहले कमिटमेंट, उसके बाद करेज, उसके बाद क्रिएटिविटी, उसके बाद कैपेबिलिटी बनती है। अब ये कैपेबिलिटी, हजारों टाइप की कैपेबिलिटी हमें एज नेटवर्कर्स बनाने पड़ेंगे। और उसके बाद आती है वो जालिम कॉन्फिडेंस। कई लोग जिंदगी में बोलते हैं सर मेरे में कॉन्फिडेंस आ जावे तो मैं करूं, मैं 100 जन का कमिटमेंट करूं। नहीं भैया, तेरे में कॉन्फिडेंस तो तब आएगी जब तेरे पास कैपेबिलिटी होगी। कैपेबिलिटी तब आएगी जब तेरे पास क्रिएटिविटी आएगी, और क्रिएटिविटी तब आएगी जब तेरे पास करेज होगी, और करेज तब होगा जब तू कमिट करेगा। तो सबसे पहला कमिटमेंट होता है, बाद में करेज, क्रिएटिविटी, कैपेबिलिटी और कॉन्फिडेंस। तो पब्लिक स्पीकिंग का कॉन्फिडेंस होवे, 100 जन को लाने का कॉन्फिडेंस होवे, 100 जन को करोड़पति बनाने का कॉन्फिडेंस होवे, बड़ा घर लेने की कॉन्फिडेंस होवे। सारा कॉन्फिडेंस वो घर बनने के बाद ही आता है, सारा कॉन्फिडेंस वो गाड़ी लेने के बाद ही आती है। और उसके बाद आता है छठवा सी, उसको बोलते हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में रुकना नहीं है। जब मैं 1,000 रुपये महीने का कमाता तब हमने कहा कि अभी 5,000 कमाना है। जब 5,000 कमाया तो मैंने कहा 50,000 कमाना है, कंटिन्यूटी। फिर हमने 5 लाख रुपया तक महीने का लेके गए, फिर हमने कहा महीने का तो 5 लाख कमा रहे हैं, अभी हमको दिन का कमाना है। तो दिन में 3,000 कमाते, फिर हमने कहा कि नहीं, दिन में हम 10,000 कमाएंगे, 50,000 कमाएंगे, दिन में 5 लाख कमाएंगे। फिर हमने कहा कि घंटे का 5 लाख रुपया कमाना है। तो कहने में आज हम बोल रहे हैं कि आज दिन में बात करने का 1 करोड़ रुपया लेंगे। आजकल जो किताबें पढ़ रहा हूँ, आजकल जो ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूँ, वो इन चीजों के लिए है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी बातें हम लोग सीखने वाले हैं। तो 6C आजादी मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस भी सीखेंगे, अक्रेशिया सीखेंगे, पैराडाइम सीखेंगे, दायरों को तोड़ने वाली बात सीखेंगे, माइंडसेट को तोड़ने वाली बात सीखेंगे, और उससे सीखेंगे
जो दिन में 11 लाख से लेके 15 लाख रुपया तक कमाता, उससे आप सीखेंगे। ये कोई रात चलता हुआ आदमी नहीं है, लेकिन इंडिया का जाना माना एक ऐसा सेल्स का परफॉर्मर, एक ऐसा लीडर जिसने जिंदगी डेडिकेट किया दूसरों के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, उससे आप ये बात सीखने वाले हैं। और साथ में देयरफॉर 18 मार्च हमारे सामने 10 महीने बचे हुए हैं। 31 दिसंबर तक हमें 1000 करोड़पति बनाना है, और ये पूरा प्रोग्राम उस 1000 करोड़पति को बना के हमारे लिए आर्थिक आजादी और फाइनेंशियल फ्रीडम की बात है। Only then we will be in a position to build an APT। अगर इसी के बाद हम लोग एक ऑटो पायलट टीम बना पाएंगे, एक ऐसा टीम जो खुद परफॉर्म करेगा, ये हम तब कर पाएंगे। मेरा हमेशा मानना है अनिल जी और सागर जी, लोग बोलते हैं सर आप तो बड़े लकी हैं नायर साहब, हम तो इतने लकी नहीं हैं, हम तो अनलकी है। आप तो बड़े लकी हैं कि अच्छे अच्छे फनकार लोगों की बातों को सुनने का मौका मिला। आप तो लकी है कि आपके पास पैसा था तो आपने पढ़ाई की। मैं कहना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, हमने आज से करीबन 25-30 साल पहले ये सीखा कि लक इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड अलर्टनेस। लक जो है वो समागम है, इट इज अ मीटिंग पॉइंट ऑफ अपॉर्चुनिटी। 18 मार्च को बंबई में आके अपने आप को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करके रूपांतरित करने का और अपने टीम को रूपांतरित करने का आपके पास अपॉर्चुनिटी है। क्या आज आप अलर्ट है और आज का आज ही आप एनरोल करके, आज का आज ही आपके टीम मेंबर्स को एनरोल करके आप लकी बनना चाहते हैं? क्योंकि हमेशा आपके पास अपॉर्चुनिटी था है और रहेगा, और आज आपके सामने ये अपॉर्चुनिटी आया है। क्या आप अलर्ट हैं? अगर आप अलर्ट होकर अपने आप को और अपने टीम को आज ही आप कमिट करते हैं कि मैं 25 आदमी लाऊंगा, 50 आदमी लाऊंगा, आप कमिट कर देते हैं 6C को यूज करते हुए, तो आप लकी हो जाएंगे। मेरा ये भी मानना है कि दो टाइप का माइंडसेट होता है, एक होता है स्कैर्सिटी माइंडसेट और एक होता है अबंडेंस माइंडसेट। स्कैर्सिटी माइंडसेट का मतलब है मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैसे आ सकता हूँ, मैं तो लंबा रहता हूँ, मैं तो जौनपुर में रहता हूँ, मैं तो बिहार में रहता हूँ, मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, तो बंबई है, ट्रेन का टिकट कैसे? अरे ट्रेन नहीं मिला तो बस में आ, बस नहीं मिला टैक्सी में आ, टैक्सी नहीं है तो जहाज के ऊपर चढ़ के बैठ गया। ये जो होता है वो अबंडेंस माइंडसेट होता है। सर अगर फ्री में मिल जाता तो मैं आ जाता, अगर आप कुछ अरेंजमेंट कर देते सागर जी तो मैं आ जाता। ये सब स्कैर्सिटी माइंडसेट वाले लोग होते हैं, जिसको बोलते हैं गरीब की एक सोच होती है, गरीबी की सोच। इसको फ्री में चाहिए सब कुछ, सब कुछ फ्री में चाहिए, इसको आटा दावल चावल चीनी सब कुछ फ्री में चाहिए। ये स्कैर्सिटी माइंडसेट वाला होता है। ये कभी भी आगे नहीं बैठेगा, ये बिजनेस क्लास में ट्रेवल नहीं करेगा, ये हमेशा बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन एक दूसरे साइड में होते हैं वो लोग जिनके पास अबंडेंस माइंडसेट होता है। इस दुनिया में हर बढ़िया प्रोग्राम मेरे लिए बना है, इस दुनिया में हर बड़ी अच्छी चीज, बढ़िया गाड़ी मेरे लिए बना है, मेरी फैमिली के लिए बना है, और मेरे पास टाइम है, मेरे पास पैसा है। पैसा नहीं है तो मैं पैसा कमाऊंगा, और पैसा कमा के मैं पैसे को मैं बराबर उसको यूज करूंगा और पूरी बढ़िया सा जिंदगी दे के हमारी पूरी फैमिली को आजादी दूंगा। ये एक अबंडेंस माइंडसेट है। आप में से कितने लोग अबंडेंस माइंडसेट बनाना चाहते हैं से आए? आप में से कितने लोग अबंडेंस माइंडसेट बनाना चाहते हैं से आए? थैंक यू वेरी मच कृष्णा जी, थैंक यू वेरी मच भरत, तेजस, धर्मेंद्र, थैंक यू वेरी मच अर्चना, थैंक यू वेरी मच सुभाषिष, आरिफ, दीपिका, स्नेहल, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग अबंडेंस माइंडसेट, मेरी पूरी ताकत आप में आ जाए, मेरा पूरा आशीर्वाद आप में आ जाए, मेरी पूरी मेरा पूरा एंथुसियाज्म एनर्जी आप में आ जाए, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। तो बिना ये सोचे कि क्या है कितना है, बिना कोई डिस्काउंट मांगे, आप लोग जल्दी से जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो नंबर ऑफ सीट्स बुक कर लीजिए। सिल्वर का जो है 400 सीट है जो काफी बुक हो चुका है, लेकिन अपने को ये 1500 रुपए में नहीं जाना है, अपने को गोल्ड में भी नहीं जाना है जो 2500 का है, अपने को तो प्लेटिनियम में जाना है, 3500 रुपए देना है। नहीं, हमको तो सामने बैठना है नायर साहब का, और डायमंड सीट पे बैठना है 9999, और वीआईपी डायमंड में बैठना है, और 50 सीट है 12999। आप में से जो हिम्मत वाला आदमी होगा वो 12999, जेब में आपका 8 आना होवे नहीं होवे, आप पहला कमिट करेंगे, और जब आप कमिट करेंगे आप बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप
आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मैं आप सब लोगों को हमारा ब्यूटीफुल ई बायोटोरियम कंपनी का ये महान प्रोग्राम जो 18 तारीख को होने वाला है, बंबई में दादर में होने वाला है, इसमें मैं आप सबका स्वागत करता हूं और तहे दिल से विश्वास करता हूं कि एबेंडेंस माइंडसेट आपके अंदर आ चुका होगा और आप एबेंडेंस माइंडसेट को यूज करते हुए आप अपने आप को और अपने टीम के लिए कमिट कर देंगे और टीम का पैसा भी चाहिए तो भर देंगे और आप लोग सब लोग एकदम फ्रंट रो में 12,999 और 9,999 में बैठेंगे। ये ना बोलते हुए कि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे डिस्काउंट दीजिए, 2 पे 1 फ्री दीजिए, 1 पे 1 फ्री दीजिए, 1 पे 5 फ्री दीजिए। ये सब बातें जो आदमी करता है वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि मैं हमेशा बिजनेस क्लास में इसलिए ट्रैवल करता हूं क्योंकि बाजू में जो आदमी बैठा है वो नारायण मूर्ति होता है या सीम प्रेम जी होता है या लक्ष्मी मित्तल होता है या बड़े लोग बैठते हैं। उनकी सोच, उनका विचारधारा, तो जब आप वीआईपी में बैठेंगे तो वीआईपी विचार होंगे, आपका एबेंडेंस माइंडसेट होगा। बहुत ही बढ़िया। कई लोगों ने कहा कि हमने ऑलरेडी हमने ऑलरेडी बुक कर लिया है। किसी ने ये भी पूछा है कि एक और बार दिखाइए, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये रहा आपके सामने इन्वेस्टमेंट और सबसे बढ़िया सीट पे जाना है। सस्ता सुंदर टिकाऊ पे कभी ना जाइए। हाँ, अगर सबने बुक कर दिया और 12,999 वाला अवेलेबल नहीं है, 9,999 वाला अवेलेबल नहीं है, 3,500 वाला अवेलेबल नहीं है, 2,500 अवेलेबल नहीं है, तो मजबूरी में हम 1,500 में बैठ गए, ये मैं मान सकता हूं, लेकिन फिर भी अपना एबेंडेंस माइंडसेट होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक और बार आप लोगों को, और सिल्वर में आपको वेलकम किट मिलेगा, नोटबुक मिलेगा, आपको पेन मिलेगा, कार्ड मिलेगा, कार्ड स्लिंग मिलेगा, प्रिंटेड बैग मिलेगा और गोल्ड कैटेगरी में आपको वेलकम किट के साथ साथ गोल्डन रिंग भी मिलेगा जो कि 3,750 का है। और साथ साथ में जब आप और भी आगे वाले में जाएंगे ये सारा चीज भी मिलेगा, टी शर्ट मिलेगा, ब्रेसलेट भी मिलेगा 3,750 और सागर जी और ब्रायन ट्रेसी ने लिखा हुआ किताब भी मिलेगा। ये सारी बातों को लेके उस किताब को पढ़ के अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे, रूपांतरित करेंगे और डायमंड और वीआईपी डायमंड वालों के साथ मैं एक अलग सा फोटो लूंगा। ये भी मैं आपसे वादा करता हूं। आप सब लोगों ने आपका बहुमूल्य आधा घंटा मुझे दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूं और एबेंडेंस माइंडसेट के साथ आप लोग काम करेंगे और बुलंदियों पे जाएंगे और हम भी मदद करेंगे आपको। आने वाले दिनों में मैं लंबे टाइम तक आप लोगों के साथ जुड़े रहने वाला हूं ई बायोटोरियम के साथ। आप लोग सब लोग मेरी बात का मान सम्मान रखते हुए बहुत ही बढ़िया तरीके से सारे लोगों को एनरोल करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। करेंगे कि नहीं? यस या नो? यस या नो? बहुत ही बढ़िया। प्रशांत जी थैंक यू, दीपिका, जिग्नेश, सारे लोग, उत्पल, धर्मेंद्र, हेमा, हेम, आरिफ, अर्चना, सारे लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सागर जोशी जी को और अनिल जी को और प्रतीक को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे आप लोगों के सामने और आपके समस्त बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम वंस अगेन टू द थैंक यू संतोष सर। जबरदस्त 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 सर। यहाँ जितने भी लोग अब इस समय मौजूद हैं ये सब 10 लाख एंड एबव अचीवर्स हैं और अब हमारा जो एक्चुअल प्रोग्राम शुरू होगा वो 6 बजे होगा। और जो एनर्जी आपकी देखी तो सर मैं तो कह रहा हूँ जब यहाँ जरा सी मिनट में आपने इतनी एनर्जी डाल दी हम लोगों में तो वो पूरा दिन क्या होने वाला है, अनबिलीवेबल। तो दोस्तों यही बात अभी सर कह रहे थे कि बहुत सारे एक्सक्यूज है हमारी जिंदगी में, इन एक्सक्यूज को निकाल करके ही हम एक बड़ी ग्रोथ पथ तक जा सकते हैं। अगर एक सपना देखा है सागर सर ने, एक सपना देखा है ग्रोथ एकेडमी ने कि 1,000 लोग करोड़पति बनाना है, ये एक पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। ये इसके लिए आपको अपनी पूरी टीम के साथ आगे आना ही पड़ेगा। तो मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि जितना भी लोग है जल्दी से अपना वीआईपी गोल्ड एंड गोल्ड टिकट जो है डायमंड टिकट है इनको जल्दी से बुक करें और आप
अपने टीम के साथ में सिक्योर करें। और अभी एक लिंक आप लोगों को 6 बजे की भेजी गई है, उस लिंक के माध्यम से आप सारे के सारे लोग यहाँ पर इनरोल मतलब एंट्री करने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी कीजिए, कोई मिसिंग में ना रह जाए। तो आज हम ये मीटिंग जो लीडरों के लिए किए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे वीआईपी लोगों के लिए ही है। और मैं चाहूंगा कि जो 10 लाख एंड अबव के लोग हैं, वो कोई भी व्यक्ति हमारे डायमंड एंड वीआईपी डायमंड से कम के टिकट में एंट्री बिल्कुल भी ना करें। सो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सेकंड जो लिंक है हमारी, उसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। Yes. और 15 मिनट बाद हम फिर सर से मिलेंगे और एक बहुत सारे लोगों के साथ में। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you so much. So, Anil sir, let's move to 6 p.m. session. या बिल्कुल जितने भी लीडर यहाँ पर है, मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि आपकी पूरी टीम को लेकर आइए अगले 5 से 10 मिनट में। Yes, sir. धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ये सेशन एंड होते ही 6 बजे सेशन शुरू हो रहा है। ये अभी ओपन टू ऑल होगा, हर कोई आ सकता है। Yes, sir. Done. थैंक यू। Recording stop.